नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है माइलेसेस मैनेजमेंट पे। और जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम अभिषेक पटेल है और एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ बेसिक टू एडवांस कवर करने के लिए। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली माइल का गोल क्या है। वी वांट टू मेक यू इनफ नॉलेजेबल सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल। हाँ भाई हाँ, आज के समय में प्रॉफिटेबल बनना बहुत जरूरी है। तो बिना किसी देरी के आज हम चालू करने वाले हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज हम कवर करेंगे बहुत सारे सब टॉपिक को, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किसे कहते हैं, या फिर इक्विटी मार्केट अब ये क्या है भाई, फिर कंपनीज क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं। ये तो तब भी ठीक था भाई, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ब्रोकर क्या है, और ये डिविडेंड, साथ ही ये डिविडेंड किसको पे आउट किया जाता है, या फिर डिविडेंड है कि अगर आप किसी भी चीज को बाई कर रहे हो, आइदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई कर रहे हो या फिर कोई स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो उस समय पे आपको एक चीज का ध्यान रखना, वो है कि व्हाई यू आर बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक और पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। आप क्यों बाई कर रहे हो, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जीक्यूट और एग्जिट करने के लिए बहुत ही स्टेबल माइंड से सोच सकते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कंपनीज क्या होती है और शेयर्स किसे कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सब टॉपिक्स को। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट। तीनों सुनने में तो बहुत डिफरेंस है, बट है एक ही। स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, दो लोग आते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पर्सन ए आया, पर्सन बी आया, दोनों ने सेल और परचेस का काम किया, जैसे कि एक बिजनेस के अंदर होता है या फिर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर होती है। ठीक है, बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप रिटेल शॉप पे गए, आपने कुछ चीजें बाई की, कोई आपको बेच रहा है और आप उसी चीज को खरीद रहे हो। तो जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हो तो वहां भी ये सेम तरीके की प्रोसीजर चल रही होती है। आप कुछ बाई कर रहे हो तो इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी, जिसे हम कंपनी के स्टॉक्स कहते हैं, ये जानेंगे आगे आने वाले स्टॉक्स के अंदर। तो आइए अब जानते हैं दूसरे सब टॉपिक के बारे में, जो है कंपनीज। कंपनीज बेसिकली क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म में समझेंगे कि कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है। अब ये लीगल एंटिटी जो कि बिजनेस कंडक्ट करता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि हम यार डिफरेंशिएट कर सके। इस तरीके से बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली समझना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है इन डिटेल में, तो मैं फिर से उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। बस कमेंट बॉक्स में नीचे आपको कमेंट करना और कुछ भी नहीं करना है। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और वीडियोस लेके आऊंगा, या फिर कोई और भी टॉपिक है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अब जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में, इसी पे रहते हैं, जो है कि है कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लीगल एंटिटी जो कि बिजनेस कंडक्ट करती है। अब बहुत तरीके के बिजनेस होता है, बहुत लोग हैं जो बिजनेस में इंडल्ज होंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, या फिर आप ये बोल लीजिए कॉर्पोरेशन, जिनका नेचर ऑफ कंडक्शन या फिर नेचर ऑफ मोड कंडक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर इधर वो कोई सर्विसिंग कंपनी है, या फिर ये ले लेते हैं कि रिटेलिंग कंपनी है। जैसे कि अब सर्विसिंग पे आते हैं तो हम बेसिकली लेते हैं सबसे पहली कंपनी, वो है ओयो। ठीक है, ओयो हो गया जो कि ऐसा एग्रीगेटर वर्क करता है, या फिर ओला हो गया, या फिर आप बात कर लो उबर हो गई, या फिर आप बात कर लो जोमेटो हो गई। ये सारे क्या करती है, ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बट बेसिकली जब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर, तो जैसे टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, रिलायंस हो गया, या फिर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज है। अब जानते हैं रिटेलिंग के बारे में। रिटेलिंग बेसिकली आपको समझ आ ही चुका होगा, जो भी नॉर्मल किराना स्टोर या फिर आप जिसको फॉर्च्यून स्टोर बोलते हैं, जहां पे ग्रोसरी इजिली अवेलेबल है, उसको बोलते हैं रिटेलिंग। उसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप हो सकता है। तो कंपनीज के बारे में हमने यहाँ तक जान लिया, और भी जानेंगे इंडी आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए यहीं से एंड कर। अब चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, जो की है शेयर। तो बेसिकली शेयर्स क्या है, जब आप किसी भी कंपनी के इक्विटी या फिर स्टॉक को बाई करते हैं या फिर शेयर्स को बाई करते हैं, तो आप एक पार्ट ओनर बन जाते हैं उस कंपनी में। अब ये पार्ट ओनर क्या होता है, पार्ट ओनर सिंप्लीफाई करके समझते हैं। अब जैसे कि आपने टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीद रखे हैं 1000 रुपए पे, जिसकी जब आप खरीद रहे थे तब वैल्यूएशन थी 1 लाख रुपए। अब क्या हुआ कि जब आपने खरीदा, स्टॉक बाई किया, या फिर आप ये बोलो कि इक्विटी बाई किया, तब आप क्या बन गए, एक पार्ट ओनर बन गए उस कंपनी में। अब कंपनी यहाँ से प्रॉफिट करती है तो आप भी प्रॉफिट में दिखोगे, कंपनी लॉस करती है तब भी आप लॉस में दिखोगे। यहाँ पे अगर कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट करती है तब आपको वो डिविडेंड देती है, और डिविडेंड के बारे में जानेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी से ही अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे कि शेयर्स आपने खरीदा था 100 शेयर्स, ठीक है। अब 100 शेयर्स जब आपने खरीदा, अब कंपनी जो है 1000 की जगह अगर 1500 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो आपका मालिकाना हक जो है 1.5 लाख रुपए पे आ गया। यानी कि जो आपने 1 लाख रुपए लगाकर कभी खरीदा था, आज उसकी वैल्यूएशन 1.5 लाख रुपए। एक सिक्योरिटी या फिर बेसिकली आपने किसी कंपनी पे अपना दाव लगाया कि हाँ यार ये कंपनी आगे जाएगी और बहुत अच्छा करेगी। सपोज दैट एक फर्म है जो कि एक नया स्टार्टअप है, और वो अपना आईपीओ लिस्ट किया और उसने अपने मार्केट में शेयर्स ले आए, फिर इक्विटी ले आए। ठीक है, आपने बोला यार ये कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है मैन्युफैक्चरिंग में, इस पे पैसा लगाते हैं, जिसकी आज की वैल्यूएशन है 1 रुपए, और कल उसका वैल्यूएशन 10 रुपए हो जाता है। तो आपने 100 खरीद रखे थे, तो आपका जो वैल्यूएशन 100 रुपए से डायरेक्ट वो हो जाएगा कितना, 1000 रुपए। तो इसी तरीके से शेयर्स का वर्क करता है। अगर आपको और
इन डीप जानना हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से मैं बता रहा हूँ, कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको और इन डिटेल जाके समझा सकूं। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, जो कि है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है? इंडिविजुअल से तो आप समझ ही चुके होंगे कि इंडिविजुअल कौन है। इंडिविजुअल मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल। तो इंडिविजुअल क्या है, कौन कौन आते हैं? जैसे कि रिटेलर या फिर कह लो सिंगल इन्वेस्टर या सिंगल ट्रेडर, जो बेसिकली अपने लिए ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे कि आप और हम। ये तो आपको पता है, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, एफएनओ में आते हैं। अब एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो या फिर इक्विटी मार्केट में कर रहे हो, सिंगल हो तो क्या हो जाओगे? यस, एग्जैक्टली, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अब चलते हैं पांचवें टॉपिक पे, या फिर ये कह लो फिफ्थ टॉपिक पे, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये सबको पता है कि इंस्टीट्यूशनल ने आज लोगों को परेशान कर रखा है क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी ही कुछ इस तरीके से हो गई है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? पहला टर्म आता है म्यूचुअल फंड का, दूसरा है इंश्योरेंस और तीसरा है बैंक, और कई सारी चीजें यार, जैसे कि हेज फंड हो गया, डेट फंड हो गया, बहुत सारी चीजें आने वाले वीडियोस पे डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं अपने छठे टॉपिक पे, यानी कि सिक्स्थ टॉपिक, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेसिकली, जैसा कि अब आते हैं थोड़ा सा बैक चलते हैं यार, चलो भाई देखो अपने, जैसा कि मैंने बताया था शेयर्स में कि डिविडेंड पे आउट करता है। अब ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, जब आप शेयर्स बाई करते हो कंपनी में, आप पार्ट ओनर बन जाते हो, तब क्या होता है, जब कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही होती है, अच्छा प्रॉफिट कर रही होती है, तो क्वार्टरली बेसिस पे या फिर आप ये कर लो ईयरली बेसिस पे आपको एक डिविडेंड पे आउट करती है अपने स्टॉक होल्डर को। अब जैसे कि रिसेंटली एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ओएनजीसी का शेयर्स खरीद रखा था। उस समय पे क्या हुआ कि मैंने 100 शेयर्स खरीद रखे थे, तो ओएनजीसी ने डिविडेंड जो है पे आउट किया अपने स्टॉक होल्डर को, जो की है 6 रुपए, यानी कि 6 रुपीज पर स्टॉक, यानी कि इस हिसाब से कितना हो गया, चलो जल्दी बताओ, रुपए आए। तो ये होता है डिविडेंड पे आउट। और ये मुझे ही सिर्फ नहीं मिल रहा होता, ये हर उन पार्ट ओनर को मिल रहा होता है जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब इसके बाद 7 टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है यार? सब तो ठीक था, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये भी हमारा बेसिक का ही पार्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करूंगा स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और खास करके इंडिया के अंदर, दो है, यानी कि पहला कौन है, एनएससी, और दूसरा कौन है, बीएसई। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी ट्रेडर्स होते हैं, या फिर इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशनल, वो लोग इसी जगह पे आते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे आके अपना जो है एग्जीक्यूशन करते हैं, बाई या फिर सेल का। इसको जानेंगे इन डीप आने वाले टाइम पे। पर अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूं आपसे। क्या आपको पता है कि एनएससी के अंदर कितने स्टॉक लिस्टेड है और बीएसई के अंदर कितने स्टॉक लिस्टेड है? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फिलहाल के लिए। बहुत लोगों ने टाइप कर दिया होगा, मुझे पता है ये चीज, मैं आपको बताता हूँ। तो एनएससी के अंदर टोटल जो कंपनी लिस्टेड है वो है 2379। जी हाँ। पर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि बीएसई के अंदर कितना लिस्टेड है? देखो मैं बता रहा हूँ, गूगल सर्च नहीं करना है, ऐसे ही बताना है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बीएसई के अंदर में 5505 कंपनी लिस्टेड है। जी हाँ, बहुत शॉकिंग है पर ऐसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना रेपुटेशन अलग मेंटेन करता है और एनएससी जो है वो अपना रेपो अलग मेंटेन करता है। अब एनएससी पे ट्रेड करना है या बीएसई पे ट्रेड करना है, ये जानेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे कि ये ब्रोकर कौन होता है। सब कुछ तो जान लिया, पर ये ब्रोकर कौन होता है? तो मैं ब्रोकर आपको सिंप्लीफाई करके एक ही सब सिंपल टर्म में बताना चाहूंगा। आइदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके एनएससी और बीएसई को तो नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करने दो। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कोई ना कोई मीडियम तो है, किसी न किसी तरीके का मीडियम तो है। जैसे कि आप आज यूज कर रहे हो, मैं आज यूज कर रहा हूँ एफएनओ करने के लिए, फिर इक्विटी बाई करने के लिए। तो वो लोग ही ब्रोकर होते हैं, जो कि सब ब्रोकर होते हैं, जिनके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर बाई एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को, या फिर एफएनओ कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं इंडेक्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक हमारा एंड होता है और आगे आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करेंगे। आने वाले वीडियोस पे हम चार्ट पे भी जाएंगे और चार्ट की चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चार्ट को खाने वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चार्ट में बात कर रहा हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट। और भी जानेंगे इंडी आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए यहीं से एंड करती। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स करते रहना है, भूलना नहीं है। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, मैं आपको इन डिटेल कवर करके दूंगा। तब तक के लिए बाय।